अतिरिक्त डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया ने कहा, क्राइम ब्रांच में डिजिटल गिरफ्तारी का एक मामला सामने आया है। पीड़ित वेरगांव का रहने वाला है और एक वरिष्ठ नागरिक है जो एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम करता है। उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। 20 तारीख को उसे एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि मुंबई कोलावा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप है कि उसके सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। जो आपकी सिम है, सिम का गलत इस्तेमाल किया गया है और आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है और फिर उनको डराया गया कि आप कोलाबा स्टेशन आइए। और जब उन्होंने बोला कि मैं आ नहीं सकता हूं तो ठीक है, आप एक काम करिए, मैं सीनियर ऑफिसर से पूछता हूं, वीडियो कॉल पर आएंगे। फिर वीडियो कॉल पर लाया गया और सीबीआई ऑफिसर आनंद कुमार बनकर और उनसे पूछताछ की गई और उनको बताया गया कि आपका डराया गया कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर आपने किसी को बताया तो सभी वो सब परिवार के लोग भी आरोपी बनेंगे। और फिर उनसे लगातार बात करते रहे कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया और आपने कमीशन के रूप में पैसा खाया है। तो जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने बोला कि आपने एफडी भी उसी से बनवाई है। पूरी डिटेल्स ली उनसे और बोला कि एफडी को तुड़वाना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या नहीं। तो उनके द्वारा अपनी एफडी भी तुड़वाई गई और फिर पत्नी के अकाउंट से ही पैसे दिए गए। कुल मिलाकर इन 10 दिनों में उनके द्वारा लगभग अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हुए इनके द्वारा 27,60,000 रुपये उनको जो स्कैमर्स के अकाउंट्स में डाल दिए गए। और उनको बताया गया कि आरबीआई की पॉलिसी है, सबसे पहले हम आरबीआई के अकाउंट में पैसा डालता है, फिर उसके बाद हम वेरीफाइड करते हैं, वेरीफाइड करने के बाद फिर आगे हम इसको वेरिफिकेशन के बाद पैसा वापस करते हैं। तो फिलहाल 3 अलग अलग अकाउंट में पैसा डाला है। ये जो अकाउंट्स हैं वो 3 अलग अलग स्टेट्स के हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बंधन बैंक के 3 अकाउंट में पैसा गया है। इनको फिलहाल इसमें ब्लॉक करा दिया गया है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर टीम लगातार काम कर रही है। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी चाहे किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी टेक्नोलॉजी है नहीं। केवल ऑफिशियली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट करती है। साथ ही इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है, कभी भी पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराती है। कभी भी अगर सस्पेक्टेड अकाउंट होता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमेशा उस अकाउंट को फ्रीज कराती है, होल्ड कराती है।